everyone, happy Teachers Day to all of you, all the wonderful teachers in this world. Yes, अगर आप टीचर हो तो मेरे इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए. यू कैन रिलेट. अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में ना भी हो तो आपको रहना ही है इस वीडियो में मेरे साथ. मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं कुछ भी सीखी हूँ आज तक, आते जाते बचपन से, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एक स्कूल टीचर ही है. मेरी ज़िंदगी में जो लोग कुछ ना कुछ सिखा के आज तक एक छाप रख के गए हैं, उन सबको मैं हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहूँगी. और हम सब जो स्कूल में काम करते हैं, जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनको तो मैं सैल्यूट करती हूँ हमेशा. मुझे पता है आप सबको, यू ऑल आर अवेयर दिस डेज हाउ अ टीचर्स जॉब इज़. क्या क्या चैलेंजेस है हम सबको पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत ही आसान है. कितना सारा छुट्टी आता है, हॉलीडेज़ होता है, और 7 बजे जाके 4 बजे घर तो पहुंच ही जाते हैं. और ख़ास करके जो फाउंडेशन स्टेज में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है ABCD तो पढ़ानी है, 1 2 3 तो बोलना है, कौन सी बड़ी बात है. लेकिन मैं बताती हूँ, ऐसी बात नहीं है. टीचर जॉब इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ ह्यूज responsibility. And now teachers are so very skilled. या हमारी वर्क सिर्फ पेपर पेन और बच्चों की पढ़ाने से ही जुड़े हुए नहीं हैं. मैं टीचर्स को देखती हूँ, all are so skilled. Everyone works on system, लैपटॉप, सबका रिकॉर्ड रखना, अटेंडेंस से लेके रिजल्ट एनालिसिस से लेके हर एक बच्चों का डिटेल, एवरीथिंग सबके मुट्ठी में होता है. सब कोई सिस्टम में अपडेट करके रखते हैं और 100% अपने बच्चे को देते हैं. हालांकि टीचर भी एक औरत है, एक माँ है. और बहुत सारे टीचर्स जो आफ्टर 40s 50s they have got lots of physical ailments. वो सारी ज़िंदगी बोल के किसी ना किसी का वोकल कॉर्ड गया, किसी का स्लिप डिस्क, किसी का घुटने रगड़ गए. तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस. कभी लगता है मुझे भी कि बहुत सारा हो गया. कभी छिड़ जाती हूँ, आज तबीयत बहुत ख़राब है यार, मेरा पाँव में बहुत दर्द है. उस टाइम में लगता है अब छोड़ूँ क्या. जब घर आके भी आप सिस्टम में बैठ जाओगे, या तो किसी ना किसी से जुड़े रहोगे, या तो आपको पेरेंट्स का हर एक सीरियस से लेके सिली क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा. या आप अगर हॉलीडेज़ में जाओगे तो आपको अपना ग्रुप्स में अलर्ट रहना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना लगे कि आप कुछ मिस तो नहीं कर दिए, आपका नाम तो नहीं आ गया कि ये काम मेरे से रह गया, नहीं हो गया है. कभी लगता है बस हो गया है, क्या ही ये जॉब है. और पढ़ाते पढ़ाते हम बन जाते हैं डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, CA, पेंटर, सब बन जाते हैं. हमारी जो रोल है सिर्फ बच्चों को पढ़ाना या क्लास तक ही सीमित नहीं है. नाउ वी टीचर्स हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस, एक्सपेक्टेशंस. कभी सोचती हूँ बस हो गया यार, नहीं होता है, थक जाती हूँ. लेकिन जब आप स्कूल जाओगे ना, पहुँचते ही बच्चों की जो मुस्कान होंगे ना, जो अनकंडीशनली आपको हक करने आएंगे, मैम आई लव यू, मैम गुड मॉर्निंग. और जिन बच्चे को मदर टंग के अलावा कुछ भी एक नहीं आता था, वही बच्चा जब इंग्लिश में बातें करना शुरू करेंगे, जो बच्चे को आप हाथ पकड़ के ट्रेसिंग सिखाते थे, वो बच्चा जब ईयर एंड में लिख के आई लव यू मैम या टीचर्स डे में हैप्पी टीचर्स डे कार्ड बना के देंगे ना, आपकी सारा स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, थकान सब निकल जाती है, सब दूर हो जाएगा. सेलिब्रेशन के टाइम में हो, कोई भी हो, एक्स्ट्रा काम आ जाए, हम लोग जब बहुत थक जाते हैं, छिप जाते हैं, या वॉट एवर ह्यूमन बीइंग वी गेट एट टाइम्स, we get tired, yeah, we have family responsibilities, everyone has other burdens, but
everyone keep behind all those burdens and we enter our institutions, our classroom happily. और हम टीचर्स की खुशी, हमको बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं चाहिए, हमारी खुशियाँ छोटी छोटी बातों में होता है। जैसे कि जब मॉर्निंग खुलते ही आपके बच्चे बोलेंगे, मैम योर ड्रेस इज सो नाइस, यू आर लुकिंग सो क्यूट। हालांकि अभी आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा आज के ज़माने में जो बहुत फैंसी चप्पल या फैंसी बैग लेके स्कूल जाते हैं, क्योंकि वी कैरी आवर लगेज जो हमारा फैंसी बैग में बिल्कुल नहीं आएगा। हम लोग बैकपैक लेते हैं ना, या तो कोई लैपटॉप कैरी करेगा, नहीं तो हमारा लंच, ब्रेकफास्ट, पानी का बोतल, गर्म पानियाँ, और जैसे कि किसी किसी को एलिमेंट्स है तो उनकी दवाई ववाई। तो हमको तो भाई अगर बच्चे स्कूल बैग से भरा हुआ बैग लेते हैं तो हम टीचर्स भी एक बोरा ही उठाते हैं। और हम हमेशा रहते हैं स्पोर्ट्स शूज़ में, क्योंकि हम सबको चलते फिरते रहना है। कब कहाँ किधर कब किस चीज़ के लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा या करना पड़ेगा, तो हम इसीलिए ऑन टोस रहते हैं। और इस सब की रिवॉर्ड क्या होता है जानते हैं? एंड ऑफ द डे आपको बोल दिया, अरे तुम्हारा तो आज ये बहुत अच्छा था, तुम्हारे बच्चों ने आज बहुत परफॉर्मेंस अच्छा किया, उनका फ़ोटो बहुत अच्छा आया, तुम्हारा क्लास का आर्ट वर्क अच्छा आया है। इन छोटी छोटी बातों से हमको अपलिफ्ट मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा डे तो शुरू होता है 4:30 बजे से, क्योंकि हमको अपनी फैमिली के लिए भी तो खाना बनाना पड़ता है ना, सब कुछ करके रख के जाना पड़ता है। घर आते हुए भी हमको उनको नाश्ता परोसते परोसते कभी या तो वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको CBSE का हो या कोई भी वर्क आवर्स जो ट्रेनिंग वर्कर्स भी कंप्लीट करना है। और फिर बीच बीच में स्क्रीनशॉट तो लेना मत भूलना, क्योंकि कब पता चले कि आपको इमीडिएटली रिपोर्ट लिखना पड़ेगा तो आपके पास कुछ डिटेल। तो हम लोग ऐसे मतलब इतना मल्टीटास्कर्स बन जाते हैं ना, तो ऐसे बन कर करके हमारी जर्नी मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ना, हम लोग एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। मतलब होता है ना कि एकदम मल्टीटास्कर्स। ये मेरी कंप्लेन या रिग्रेट नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा खुद का बहुत एक डेवलपमेंट होता है। हाँ, थकान है, स्ट्रेस है, चैलेंजेस है, लेकिन ये हमने चुना है, क्योंकि हम टीचर्स हैं। एंड हम टीचर जो है ना, हम टीचर्स बाय चांस नहीं बन सकते हैं, हम टीचर्स हैं बाय चॉइस। एंड आई एम अ प्राउड टीचर बाय चॉइस। और मैं सारे टीचर्स को गुजारिश करती हूँ, लेट्स टेक केयर ऑफ आवर ओन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हम सबके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पढ़ाई की, रिजल्ट की, इंस्टीट्यूशन की, एंड नॉट ओनली रिजल्ट nowadays, their mental health, mental wellness, physical well-being, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द सेंस होल सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हाँ, फैमिली तो है ही, और बहुत सारे टीचर्स की बच्चे भी तो छोटे हैं, जिनको आके अपने बच्चे के साथ भी बैठना पड़ता है, उनको खाना खिलाना, उनको पढ़ाना, उनका सुनना। तो लेट्स बिकम माइंडफुल, सेंसिबल, और ये हम सबको एक दूसरे के लिए करना है। और हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की जिम्मेदारी भी सबकी है। अगर हमारे ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी जिम्मेदारीज भी, हमारी वेलनेस की भी, छोटी छोटी बातों का भी सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फैमिली की, इंस्टीट्यूशन की, जो भी जुड़े हुए लोगों की, पेरेंट्स की, सबकी। लेट्स हेल्प ईच अदर। कभी जैसे कि हम बच्चों की खामियां नहीं ढूंढते हैं, हम उनकी एक खूबियों को निकाल के उनको इनकरेज करते हैं। कभी कभार सेम थिंग हम कोलिग्स के साथ भी कर सकते हैं, टीचर्स के साथ भी कर सकते हैं। इंसान है, कभी गलती होता है, लेकिन उसका अप्रोचेस
मायने रखते हैं। बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू।